नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में मैंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करी थी और आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और अगला मुद्दा है हमारा भाग 4A मूल कर्तव्य, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य। भाग 4A और अनुच्छेद 51A पे मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 4A मौलिक या मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A, ठीक है। तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, और ये है आपके अनुच्छेद 51A से लिए गए हैं। अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन है और सबसे पहली बात है कि ये दो बातें मुख्यतः करता है मूल कर्तव्य कि कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, मतलब कैसे जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य अपने संविधान में, है ना, और जुड़ते समय कितने मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। तो ये दो बातें मुख्यतः करता है। कौन कौन सी? एक तो ये है कि जोड़े गए, ठीक है, और दूसरी बात करता है जुड़ते समय, ठीक है। तो जोड़े गए, कब जोड़े गए, है ना, इसकी बात करें तो कब जोड़े गए, तो पहली बात ये भी दो बातें करता है। कब कब जोड़े गए? पहली स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ठीक है, जो स्वर्ण सिंह समिति आई थी तो उसकी सिफारिश किए जाने पर ये जोड़े गए थे, ठीक है। तो पहली बात करता है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और कब जोड़े गए थे? नंबर दूसरा लिखें, कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। दो मुख्य बातें तो ये होगी जोड़े जाने वाली बातें, है ना। तो जोड़े कब गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और क्यों जोड़े, और किस में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। यानी कि दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं कि पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, तो वो है आपके स्वर्ण सिंह समिति। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य जो हैं वो आपके 51A में जोड़े गए, 51A अनुच्छेद में जोड़े गए, लेकिन किस संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई। अब जुड़ते समय भी दो बातें करता है। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक तो ये है कि जुड़ते समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे, ठीक है। जुड़ते समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे, ठीक है। और दूसरी बात करता है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 11, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य, ठीक है। तो अब यहाँ से चार बातें आपकी स्पष्ट हुई। एक तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए, दूसरा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तीसरा मूल कर्तव्य जो थे प्रारंभ में तब 10 थे, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ में
प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। अब 11वां मूल कर्तव्य क्या है? अब इसकी बात करते हैं, 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यहाँ ना लिखें, इधर लिखते हैं। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य ये कब जोड़ा गया? ग्यारहवां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और क्यों जोड़ा गया, मतलब इसके प्रावधान क्या है? ठीक है, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य जो था वो आपका 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और तो इसका प्रावधान क्या है? अब प्रावधान भी इसका देख लेते हैं। ग्यारहवें मूल कर्तव्य में जो प्रावधान दिया गया है वो है आपका माता, पिता या संरक्षक। माता, पिता या संरक्षक। और संरक्षक में भी ऐसा कोई संरक्षक नहीं, विधिक संरक्षक की बात कर रहा है, मतलब जो विधि के तहत जो संरक्षण किसी बच्चे को संरक्षण में ले रहा है, ठीक है, उसी संरक्षक की बात कर रहा है। तो माता, पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसका जो प्रावधान है इसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना माता पिता या संरक्षक का दायित्व प्रदान कराना माता पिता शिक्षक का या संरक्षक का दायित्व होगा। यानी कि माता पिता या संरक्षक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अवसर देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके। अब ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चा घर में है और उससे घर में काम ले रहे हैं, काम नहीं ले सकते। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है और ये दायित्व दिया गया है उसके माता पिता या संरक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें आपके 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार होते हैं। जैसे मूल कर्तव्य में कहा गया कि किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को रखा जाएगा, तो ये होगा आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में है ये, और जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रारंभ में इसमें 10 मूल कर्तव्य हैं और वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसका जो प्रावधान है उसमें है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अब बात करते हैं कि हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनको नोट करना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे मूल कर्तव्य, और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट मूल कर्तव्य हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बीच बीच में आपको टिक करा देंगे। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे और संविधान का पालन करे। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि नंबर 1 संविधान का पालन करे, ठीक है, नंबर 2 राष्ट्रगान का सम्मान करे, नंबर 3 राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। ठीक है, तो पहला मूल कर्तव्य जो आपका है, पहला मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि वह संविधान का पालन करेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करेगा और राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक तो यहां लिख दीजिए, ठीक है, प्रत्येक नागरिक डैश। ठीक है, तो अब दूसरा जो है आपका, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों को अपने हृदय में संजोए रखेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रेरित करने वाले जो कारक थे, जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाले लोग थे और उनकी जो नीतियां थीं, उनको अपने हृदय में संजो कर रखेगा। ठीक है, तीसरा है आपका भारत की भारत की
एकता एवं अखंडता की रक्षा करेगा। ठीक है, और इस लाइन को आप इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। कारण जो बात कही गई है एकता एवं अखंडता, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एकता एवं अखंडता। अब एकता एवं अखंडता मूल कर्तव्य में भी दिया गया और एकता और अखंडता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये शब्द दिया गया है। लेकिन जहाँ बात आती है रक्षा करने की, ठीक है, जहाँ बात आती है रक्षा करने की, तो बात आ जाएगी मूल कर्तव्य में। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने एकता एवं अखंडता शब्द देखकर प्रस्तावना में टिक कर दिया, लेकिन उसने आगे नहीं पढ़ा कि रक्षा की बात कर रहा है। जब एकता एवं अखंडता की रक्षा की बात करेगा, ठीक है, तो मूल कर्तव्य की बात आ जाएगी, और जब केवल एकता और अखंडता की बात करेगा तो केवल प्रस्तावना में बात आएगी। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात कब कर रहा है? जब केवल ये कहे कि एकता एवं अखंडता शब्द कहाँ पर आया है। ठीक है, तो आप प्रस्तावना टिक करेंगे, और जब बात आएगी कि एकता एवं अखंडता की रक्षा करने की बात कहाँ कही गई है, या रक्षा करने वाला शब्द कहाँ आया है, तो वो आप मूल कर्तव्य में करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसीलिए इसमें स्टार लगा दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका ठीक है, अगला है आपका प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करेगा। ठीक है, और देश की रक्षा करने के लिए आह्वान करने पर वह अपनी देश सेवा भी करेगा, देश में अपनी सेवाएं देगा। ठीक है, जैसे मान लो युद्ध हो गया, अब सैनिकों की कमी पड़ रही है, तो सैनिकों के लिए देश की जनता से आह्वान किया जाएगा, तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि देश के रक्षा करने के लिए अगर सेना में जाना पड़े तो वह खुशी खुशी जाएगा और देश की सेवा करेगा। ठीक है, तो अगला आपका पॉइंट ये कहता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे कुछ कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सभी नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना रखना एवं समानता का व्यवहार रखना तथा स्त्रियों का सम्मान एवं रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये है वो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना को कायम रखेगा और समानता का व्यवहार करेगा, किसी को ऊंच नीच भेदभाव नहीं करेगा और स्त्रियों का सम्मान और उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये था आपका ई पॉइंट। अब नेक्स्ट के देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की गौरवशाली परंपरा
को बनाए रखना। ठीक है, भारत की जो परंपराएं हैं उनका सम्मान करेगा और उन परंपराओं को अक्षुण्ण रखेगा, यानी बनाए रखेगा, उन परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, अभी 5 हो गए, इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जी एफ हो गया था, ई हो गया था, एफ तक हो गया था। जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद और अ, सुधार, मानववाद व सुधार की भावना का विकास करे। ठीक है, तो अगला है जी, पर्यावरण की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुरक्षा की भावना का विकास करे। अगला है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है आपका आईजे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों बढ़ावा दे। ठीक है, GHIJ
उसके बाद है आपका के। माता पिता संरक्षक, काय है, ठीक है। तो ये थे आपके 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं आपके पर्यावरण की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, GIK। और उसमें मैंने जो आपको लिखवाया था C, है ना, और A, पहला नंबर A और C, ये 5 इसमें से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लें, ठीक है। और मूल कर्तव्य यहाँ से फिनिश होते हैं। कल आपको विधायिका से स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। और विधायिका के बारे में पूरी जानकारी के साथ हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।